बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। आज हम बना रहे हैं ईद की मीठी डिश शीर हुरमा। ये बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी शीर हुरमा कैसे बनता है, इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब आ जाते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले स्क्रीन पर आप वो सारे इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं जो हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए। यहाँ पर दूध आ गया है, सवैयाँ आ गई हैं, कुछ ड्राई नट्स हमारे पास आ गए हैं, ज़ाफ़रान के कुछ पीसीज हैं, इलायची पाउडर है और देसी घी और कंडेंस्ड मिल्क है। तमाम इंग्रेडिएंट्स के बाद अब हम आ जाते हैं इसकी मेकिंग की तरफ। तो सबसे पहले एक पैन में 2 टेबलस्पून मैंने लिया है देसी घी। जैसे ही घी मेल्ट हुआ है मैंने इसमें ड्राई नट्स ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर बादाम, पिस्ता, किशमिश है और साथ ही खजूर है। इन तमाम चीज़ों को मैंने नाइफ़ की मदद से कट करके डाला है क्योंकि इस तरह ये प्यारी लगती हैं। यहाँ पर 1 कप सवैयाँ मैंने ली थी। इन सवैयों की मैंने अब स्लो आंच पे भुनाई करनी है। जैसे ही हमने सवैयाँ ऐड की हैं, जितना भी घी होगा सवैयाँ एब्ज़ॉर्ब कर लेंगी। हम इसकी भुनाई करते जाएंगे तो फिर जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा इसका मतलब होगा कि अब सवैयों की प्रॉपर भुनाई हो गई है और कलर चेंज होने से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पर 1 कप सवैयों में 3 कप हमने डालना है फुल फैट मिल्क। मिल्क ऐड करने के बाद आंच को हमने तेज़ कर देना है और जब तक इसको बॉयल नहीं आता हमने इसके चम्मच को भी चलाते रहना है। साथ ही कंडेंस्ड मिल्क मैंने इसमें 3 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। 1 कप दूध में 1 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क जाता है, ये आप अंदाज़ा रख लीजिएगा। यहाँ पर अब मैंने इलायची पाउडर और ज़ाफ़रान भी इसमें ऐड कर देना है और अब जब इसको बॉयल आना स्टार्ट होंगे तो उसके बाद भी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हमने आंच को स्लो करके चम्मच को चलाते रहना है ताकि सवैयाँ जो हैं वो नीचे ना लगें। इस बात का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि नट्स की क्वांटिटी मैंने आपको नहीं बताई। नट्स आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ही उबाल आना स्टार्ट होगा आंच को मैंने स्लो कर देना है और स्लो आंच पे 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है। बिल्कुल इतना स्लो आप रखेंगे जितना कि आप इसमें ये छोटे छोटे बबल्स देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखिएगा। आंच को फिर हम बंद कर देंगे। तकरीबन आधे घंटे के बाद जो एक्स्ट्रा मिल्क होगा सवैयाँ वो एब्ज़ॉर्ब कर लेंगी और उसके साथ फिर बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी शीर खुरमा रेडी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। मुझे बताना है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। जाने से पहले एक और रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन और लाइक के बटन को भी प्रेस कर दें। इसके साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।